बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाबदों के साथ मैं हूं फ़रूख फड़ाइच। पाकिस्तान में आए रोज़ सानियात होते हैं, सानिया गुल प्लाज़ा हो या लाहौर भाटी गेट का वाक़या हो। आखिर ये वाक़यात जो है ये थम क्यों नहीं रहे, रुक क्यों नहीं रहे? कहाँ पे हुकूमती गिरफ्त कमज़ोर है, या ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमज़ोरी है, या ये कवानीन बनाने वालों का कहीं पे सुकम रह गया? ये सारी बातें आज के शो में करेंगे। मैं पंजाब असम्बली पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबाई ऐवान के बाहर मौजूद हूँ। ये अरकान असम्बली क्या सोचते हैं, आखिर इन वाक़यात का ज़िम्मेदार कौन है? आज के शो में इसी पे बात करते हैं। बिलाल यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब बड़े माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं, मौसम भी अच्छा है और बसंत की तैयारियां भी। तो उन्होंने साथ में फिक्रा कह दिया, लग नहीं रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर खूबसूरत हुआ पड़ा है। ये एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बन गया है। लाहौरियों ने जिस तरह से अपने ज़िंदा दिली का सबूत दिया है, बहुत कम देखने को मिलता है। लाहौर खिला पड़ा है। वो 25 साल पुरानी बात है जब हम जवां हुआ करते थे, उस वक़्त ये गली महल्ले का फेस्टिवल होता था। उसके बाद इसको नज़र लगी और मरीम नवाज़ शरीफ ने जुर्रत का मुजाहरा किया और आज जिस शानदार तरीके से लाहौर ने कम बैक किया है और लाहौर ने जिस तरह से अमड़ के आए हैं इस रंगीनियों में, इन खूबसूरतियों में, मैं तो उसको एक दीदनी मंजर बना पड़ा है। पक्का लाहौरी बिलाल यासीन, आप तो ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे शायद हमारी। बहुत ज़्यादा। मैं रात गए भी अपने पिन्ने और अपनी डोरें और अपनी वो पतंगें इकट्ठी कर रहा था और मुझे तो यही नहीं सिलेक्ट हो पा रहा कि किस छत पे मुझे करना है। सारा कुछ तो मेरे वहाँ पे हब वो है, सिटी और पुराना शहर और दाता दरबार की सराउंडिंग। हम अभी रास्ते में आते हुए भी एक लिस्ट है हमारे पास कि हमने कहाँ कहाँ पे पहुँचना है, कहाँ पे फूड इंजॉय करना है, कहाँ पे अपने म्यूज़िक को इंजॉय करना है, कहाँ पे अपने काइट फ्लाइंग करनी है। एक सीरियल ऑफ इवेंट्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मरीम नवाज़ शरीफ ने लाहौर को दिए हैं। और ये जो लास्ट एक वाक़या हुआ था भाटी गेट वाला, इस पे गवर्नमेंट को इसी तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए था जिस तरह किया गया। बहुत शानदार तरीके से। मैं एक्स पाकिस्तान लीव पे था और मैं बिल्कुल इसकी बिल्कुल कंडेम करता हूँ और इस पर हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। किसी डिपार्टमेंट बीइंग इंचार्ज मिनिस्टर मेरे पास खुद कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की तकलीफ़ है। मैं कल भी उनके जो लवाहिकीन हैं उनके यहाँ पे फजर के वक्त पहुँचा हुआ था और सारा दिन आते ही मैं इन्हीं कामों में लगा रहा, सारा कॉर्डन किया। जहाँ पे भी इस वक्त डेवलपमेंट वर्क होगा वो नो गो एरिया बन जाएगा। अब जाके आप देखें कि जो चीफ मिनिस्टर का जो एक नाराज़गी मौजूद है वो बिल्कुल हक बजानिब है कि इतने बिलियन ऑफ रुपीज़ लगाने के बाद अगर आप उसमें फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स नहीं कर सकते, लोगों की ज़िंदगियों को महफूज नहीं कर सकते, तो आपके पास कोई हक नहीं है कि इस पर कोई जस्टिफिकेशन दें। और हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इसमें सिर्फ एक्सक्यूज़ है और दिल से इसका तकलीफ भी है। और उसका जो चीफ मिनिस्टर ने जो रिएक्ट किया है कि 1 करोड़ रुपए की कंपलसेशन और ख़ुद अब से गाड़ी देना और ये उनके जो जितने भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं सबको हमेशा के लिए नौकरी से फारग करना और जो लोग जो इमीडिएटली रिस्पॉन्सिबल हैं उनको गिरफ्तार करना बिल्कुल होना चाहिए था। इसको कहते हैं लीडरशिप का विजन। इसको कहते हैं कि अवाम की जो नुमाइंदगी करने का हक अदा करना। तो बहुत ठीक किया उन्होंने। बहुत शुक्रिया आपका। आप बड़ी एक्टिव हैं, पंजाब गवर्नमेंट अपना काम कर रही, लेकिन इस सब के बावजूद हादसा भी होते हैं। और आपको क्या लगता है कि सिर्फ इस हुकूमत में नहीं, हर हुकूमत में होते हैं, इनका सद्देबाब कैसे किया जाए? मैं सिर्फ लाहौर की बात नहीं कर रहा, मैं कराची गुल प्लाज़ा की बात भी कर रहा हूँ। तो क्या सिस्टम होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए? कवानीन तो मौजूद है लेकिन हादसा क्यों नहीं रुक पाते? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल हादसा नहीं होने चाहिए और कोई भी इनके वो नहीं कह सकता कि होने चाहिए, लेकिन दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फ़रूख। एक ही होता है कि हादसा हो जाना, उसके लिए प्रीएम्प्टिव मेजर्स होना। और आपने देखा कि अभी हाल ही में जैसे वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं, उनकी जो पॉलिसी है और जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो है ही प्रीएम्प्टिव मेजर्स पे। आप देखें कि जो गटर के ढक्कन खुले होना या इमारतों के अंदर फायर अलर्ट्स होना और ये सारी चीज़ें जो पहले से वो KPIs का अगर आप उठा के देखें तो हिस्सा है इन वाक़यात से पहले से। आप उठा के देखें, आप पिछले साल के KPIs उठा के देख लें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, आपको हर जगह नज़र आएगा कि वज़ीर आला किस तरह से अपनी गवर्नेंस का स्ट्रक्चर के अंदर इसको शामिल कर चुकी थी। मुझे याद है 1.5 साल पहले जब मैंने जब फ्रूट और गल्ला मंडियाँ विज़िट करनी शुरू की तो उस वक्त मुझे वज़ीर आला ने कहा था कि तमाम मंडियों के अंदर जितने भी गटर हैं उनके ढक्कन लगवाओ। तो उस वक्त एक मंडी के अंदर गटरों के ऊपर मैंने जाकर ढक्कन हमने लगवाए। तो ये वज़ीर आला की पॉलिसी जो प्रीएम्प्टिव है और ये बहुत पहले की है, ये आज नहीं है। ये तो लेकिन चुनिया में वो लगा के गए, वीडियो बनाई और उसके बाद वो हटा लिया। बाज़ इसमें ये होता है कि हटा, ज़ाहिर बात है एडमिनिस्ट्रेशन तो ऐसा नहीं कर सकती जो लगाने आते हैं। बाज़ होता है कि जो लोग, कहा जाता है कि जो नशा करने वाले लोग होते हैं वो उठा लेते हैं, ले जाते हैं, चीज़ें उठाकर चोरी हो जाती हैं अनफॉर्चुनेटली। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इसका भी शायद हमें कोई ना कोई फुल प्रूफ लाना पड़ेगा कि उसको कैसे
फिर उनको खोलना भी होता है, सफाई भी करनी होती है। गटर एक चीज़ ऐसी होती है, कहीं जैम हो जाता है, कहीं पे उसकी पाइपलाइन की फ्यूचर में ज़रूरत होती है। तो इसके ऊपर ज़ाहिर बात है जो सख्त कवानीन और इसके ऊपर जो सज़ाएँ और इसके ऊपर जो जुर्माने हैं वो अगर जब अपनी अमलदारी में जाएंगे तो वो डेफिनेटली इसके साथ बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आपने पहले भी देखा कि इससे फ़र्क पड़ता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि अगर कोई हादसा हो जाए तो हुकूमत या टॉप लीडरशिप जो है उसको रिस्पॉन्ड कैसे करती है। और आपने रद्द अमल क्या होता है, आपने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ का रद्द अमल इस पे सारे पूरे पाकिस्तान ने देख लिया क्या होता है और कैसे होता है फिर। और इस तरह के रद्द अमल के बाद ज़ाहिर बात है बहुत सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन जिनके साथ हमारा रोज़ाना का रब्ता रहता है, बहुत से DC साहिबान ये बात कहते हैं कि वो अब सुबह 6 बजे उठ के भी गटर चेक करने जाते हैं और ढक्कन चेक करते हैं, मेक श्योर करते हैं, चीज़ों को इंश्योर कर रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा चौकस है, बहुत ज़्यादा इसमें परफॉर्मेंस में फ़र्क आया। और अगर वज़ीर आला ने जो इसके ऊपर बासपुरस की वो उनका ज़ाहिर बात है उनको करना थी, उनका राइट था। वो आपने बसंत मनाई अपने मनानी है नहीं इससे पहले जी बचपन में मनाई हुई है, बहुत पहले। यादें तो जुड़ी होंगी। जी डेफिनेटली बहुत खूबसूरत यादें। और लाहौरी जिस तरह से इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सिर्फ लाहौरी नहीं पूरा पंजाब पूरा पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले जो पाकिस्तानी हैं वापस लाहौर आ रहे हैं वो बसंत मनाने के लिए। जिस तरह से ये फेस्टिविटी सोची गई थी ऐसे लगता है जैसे कोई आपका जैसे कोई खोया हुआ बच्चा नहीं वापस मिल जाता है, जो आपको जो खुशी होती है वो उस तरह की जैसे कोई ईद का चांद निकला हुआ है। और पूरी जिस तरह से गहमा गहमी और जिस तरह से हर चेहरे पे वज़ीर आला पंजाब आज मुस्कुराहट ले आई हैं, सिर्फ पंजाब का नहीं पाकिस्तानी हर पाकिस्तानी के चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आई हैं। और वज़ीर आला पंजाब का ये जो फैसला है इसका जो आप फीडबैक देख सकते हैं, आपको सिर्फ पंजाब में नहीं, आपको सिर्फ लाहौर में नहीं, आपको पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों के चेहरों पे, उनकी गुफ्तगू में, उनके अल्फाज में नज़र आ रहा है। थैंक यू जी। ये जो हादसात हैं चाहे वो लाहौर में हो चाहे कराची में हो, गुल प्लाजा हो या लाहौर का भाटी गेट का वाक़या, इनको रोका कैसे जाए? कवानीन तो मौजूद हैं, फिर क्या है, कहीं एहतसाब की कमी है, सिस्टम ऐसा मौजूद नहीं है, किस तरह से ये ख़त्म हो सकते हैं? देखें हादसात को तो वैसे रोका नहीं जा सकता, ये तो कभी भी कहीं पे भी हो सकते हैं। बट ये है कि जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम के ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी की ज़रूरत है, उस पर स्ट्रिक्ट जो एक्शंस हैं वो उनको लिया जाए ताकि हादसात में कमी वाक़या हो। रोका तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, ये तो कभी भी कहीं पे भी सडनली आपको खुदा न खास्ता आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जी सेफ्टी मेजर उनको ज़रूर लिए जा सकते हैं, उनके ऊपर ज़रूर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। उनके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जिस तरह से इसी तरह का रद्द-ए-अमल आना चाहिए था और ये मिसिंग है कहीं और भी, यानी जो वाक़या हुआ उसके बाद जिस तरह से वज़ीर आला ने तलब किया और जिस तरह से पूछा, ये शायद बाकी जगहों पे भी इस तरह से होना चाहिए। बाकी जगहों पे भी ऐसे ही होना चाहिए था। और CM पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहब ने बड़ा स्ट्रिक्टली एक्शंस लिए हैं और ये भी सबके सामने मीडिया के सामने है। और मैं समझती हूँ कि देखें CM पंजाब ने तो उससे पहले ही ये तो वाक़ये से पहले ही उन्होंने आपने देखा होगा कि जितने भी मेन होल हैं उसके हवाले से इंस्ट्रक्शंस दे दी थी। तो ये अब अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट रोनुमा हुआ, लेकिन फिर उसके बाद भी जो मैडम ने एक्शन लिया, जो मैडम ने जितनी भी आपके सामने ही हैं सारी चीज़ें कि मैडम ने बड़ा स्ट्रिक्टली कमिश्नर साहब और DC और जितनी भी इंतज़ामिया थी उसके हवाले से उनको अच्छा खासा वो बरम हुई और बड़ा उन्होंने इसके ऊपर जो है बड़ा स्ट्रेटली जो है उस चीज़ को देखा गया मैडम की तरफ से। लाइफ में इससे पहले बसंत आई आपकी, मनाई आपने? जी मैं उस वक्त छोटी सी उस वक्त मैं छोटी सी थी, बट अब ये है कि जाहिर है कि अब काफ़ी अरसे के बाद 20-25 साल के बाद बसंत आ रही है और बिल्कुल मनाएंगे जी। लाहौर में ही है तो इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि भरपूर अंदाज में बसंत मनाएं, लेकिन इसके साथ साथ सेफ्टी को ज़रूर मद्देनज़र रखें। 6, 7, 8 का मतलब है कि 6, 7, 8 को ही बनानी है, ना 5 को बनानी है ना 9 को बनानी है, लेकिन सेफ्टी के हवाले से ज़रूर उसको मद्देनज़र रखें क्योंकि अगर इस दफ़ा कामयाब होगी तो अगले साल भी इंशाल्लाह ताला फिर मनाई जाएगी। थैंक यू। ये जो लाहौर में वाक़या हुआ, भाटी गेट में, कराची में हुआ, मिस क्या है, कहाँ पे कोई मिसमैनेजमेंट है या बस इसे हादसा एक समझ लें कि हो गया? मेरे ख्याल से मिसमैनेजमेंट है, बिल्कुल मिसमैनेजमेंट है। आप बताएं इतने बड़े हादसे ऐसे नहीं होते, ये एक सिटी है और जहाँ पर ये हादसा हुआ है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, ये हमारे वज़ीर आज़म के साहबजादे का हल्का है जी, ये शहबाज शरीफ का हल्का है। और दूसरी बात ये मुझे तो कभी कभी लगता है कि इट्स और प्री प्लान, इनकी तो आपस की सियासत ही नहीं ख़त्म होती। CM साहिबा की चाची और भतीजे की आप बताएं, हफ़्ता पहले CM एक कमेटी बनाती हैं जिसमें वो बताते हैं कि जितने भी गटर खुले हुए हैं उनकी मुझे पूरी रिपोर्ट की जाए, और ठीक एक हफ़्ते के बाद एक इंसिडेंट हो जाता है और उस इंसिडेंट को कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। पहले घर वालों को तंग किया जाता है, जो जाते अपनी जाके
अपनी FIR दर्ज करता है उसको तंग किया जाता है, और फिर इनके यहाँ पर डिप्टी स्पीकर इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहते हैं कि न्यूज़ ही फेक है, और ये फिर 2 जानों के बदले सिर्फ एक बंदे को सस्पेंड कर देते हैं। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। अच्छा, वाक़यात चाहे लाहौर में हो या कराची में हो, क्या किया जा सकता है, क्या फैक्टर मिसिंग है गवर्नमेंट की? यहाँ पर तो नज़र आया गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया, करना क्या चाहिए? देखिए, वाक़यात अल्लाह की तरफ से एक सूरत हाल ऐसी होती है कि अचानक वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन उसमें ना गवर्नमेंट का कसूर होता है, ना किसी मेम्बरान का, ना हुकूमत वक्त का इसको ब्लेम किया जा सकता है। ये एक ऐसी अब हम बाहर निकलते हैं, हमें क्या पता बाहर ऐसा कौन सा हादसा हमारे साथ हो जाना है, लेकिन हम उस पर ब्लेम किसी भी फ़र्द वाहिद या किसी भी मिनिस्टर या किसी भी हुकूमत या किसी भी प्रोविंस को नहीं दे सकते। ये अल्लाह की तरफ से है। गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं, लेकिन उसको बेहतर करने के लिए जो इनिशिएटिव उठाए जाते हैं वो काबिल तहसीन है, और इनिशिएटिव बेहतरीन उठाए गए हैं। और हमारे हुकूमत पंजाब में जो भी हादसा होता है हम अलर्ट हो जाते हैं कि आइंदा इस तरह कोई हादसा ना हो। आप कैसे देखती हैं कि गवर्नमेंट ने, उधर भी एक बड़ा हादसा हुआ, यहाँ हादसा तो हादसा है बड़ा छोटा, लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया इसी तरह से होना चाहिए? पंजाब ने कोई मिसाल कायम की? ऑब्वियसली CM पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने एक माँ और बेटी और बहन होने का सबूत अदा किया, और हमेशा जो ज़िम्मेदारान होते हैं, जो हुकूमत वक्त की जिनको एक्सपीरियंस होता है, वही डिलीवर करते हैं। और CM पंजाब ने साबित किया है कि वो बेहतरीन डिलीवर कर रही है और आवाम के लिए एक बेहतरीन सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं, हमदर्द हैं, और जिस तरह उन्होंने रिएक्ट किया है आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग और दिल खुश कर दिया। और मैं यकीन करें ग्रास रूट लेवल की सियासत करती हूँ, और जो गली मोहल्लों से जो रिस्पॉन्स आया है कि हर बंदे ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है कि CM ने रिएक्ट किया है। और आपने ज़िंदगी में इससे पहले बसंत का इवेंट पहले मनाई? मेरी नई शादी हुई थी, और नई शादी पे लाहौर आना पड़ा, और लाहौर की बसंत फर्स्ट टाइम मैंने देखी, और मेरी ज़िंदगी का वो इतना यादगार लम्हात थे कि मैंने कभी वो रात को शोरो गुल और बो काटा के नारे, वो बड़ा अच्छा एक यादगार। जब से वो बसंत देखी उसके बाद मैंने बसंत नहीं देखी, और ख्वाब था, और अल्लाह ताला ने अब पूरा किया, बच्चे देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक साहब, जिस तरह से गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया लाहौर भाटी गेट वाले वाक़े पे, इसी तरह से होना चाहिए था, और आइंदा इस तरह के हादसा ना हो। गवर्नमेंट इस पर शायद पहले भी काम कर रही थी, फिर भी कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। क्या हुआ इस सब के वाक़े के बाद? देखें जी, मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जहाँ पे भी कोई गफलत अगर हुई है तो उसको छुपाया नहीं है, लोगों के सामने लेके आई हैं वो, और उन्होंने जो भी उसके ऊपर फ़ैसला किया, जो भी उसके ऊपर एक्शन लिया, लोगों के सामने वो जो चीज़ की गई। जब खिदमत करनी होती है तो फिर इसी तरह ही की जाती है जिस तरह मरीम नवाज शरीफ साहबा खिदमत कर रही हैं लोगों की। और अगर कहीं पे ऑब्वियसली आपको मालूम है कि पूरे पंजाब के अंदर बेतहाशा जगहों पे काम हो रहे हैं, और डेवलपमेंट के काम जितने इस वक्त हो रहे हैं इतने कभी हुए ही नहीं हैं। जब हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि इस तरह के हादसे होने की वहाँ पे जो रिस्क मौजूद रहता है, तो उसको मैं समझता हूँ कि बड़ा सख्ती से लिया गया चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से, और तमाम जो हमारी बल्दियाँ हैं, तमाम जो इलाके हैं, वहाँ पे SOPs के हवाले से जो है ना वो बता दिया गया है, और हर जगह पे SOPs को फॉलो किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि साथ में लोगों को भी अब इसमें हम गुजारिश करेंगे कि वो उन SOPs के मुताबिक चले, क्योंकि हर जगह पे बोर्ड भी हमने लगा दिए हैं, वहाँ पे जगह भी मार्क कर दी गई हैं कि यहाँ पे काम हो रहा है। अब इसको मज़ीद हम सख्त करने जा रहे हैं कि बाकायदा जहाँ पे खुदाई के काम हो रहे हैं उसको बाकायदा कॉर्डन ऑफ करेंगे, वहाँ पे शीटें लगा के, ताकि उस तरफ कोई जा भी ना सके। तो बिल्कुल इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से, और ये इंतज़ामिया को भी और तमाम लोगों को ये उनकी तरफ से हिदायत जा चुकी हुई है, और इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग फॉलोअप वो कर रही हैं। आपको मालूम आखिरी मरतबा आपने बसंत कब मनाई थी? मैंने तो बसंत कभी नहीं मनाई, लेकिन मैंने बसंत कभी नहीं यंग तो नहीं हुई इतना। नहीं मिला। हाँ नहीं, मैं बसंत कभी मनाई नहीं, लेकिन मनाते हुए देखी ज़रूर है, मैंने कभी गुड्डी शुड्डी उड़ाई नहीं है, लेकिन इस दफ़ा इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। और वो बतौर तमाशाई जो है ना वो अभी भी वही किरदार रहेगा। नहीं वो देखी हुई है, तो अब कोशिश करेंगे कि इससे आगे बढ़े और सीखें भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी चीफ मिनिस्टर पंजाब का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है लाहौर की आवाम के लिए, पंजाब की आवाम के लिए। और आपको मालूम है कि इस बसंत के ऊपर सिर्फ पंजाब से नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और बसंत के हवाले से जो है ना वो पूरे इंतजाम किए गए हैं। और ये हमेशा याद रखा जाएगा कि इतने सालों के बाद, इतनी दहाइयों के बाद बसंत को रिवाइव किया गया है, और लोग बड़ी खुशियाँ इसमें मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया। होना क्या चाहिए? जिस तरह कराची में गुल प्लाजा का वाक़या हुआ, लाहौर में भाटी गेट मेन हॉल वाला वाक़या हुआ, हुकूमतों ने सही रिस्पॉन्ड किया कि वजह क्या है? इस तरह के हादसात एक रवायत बनती जा रही कि भाई होते ही होते हैं,
हादसात को रोका जा सकता है अगर कोई सेफ्टी मेजर लिए जा सकें, कमी आ सकती है इनमें, क्या मिसिंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो गुल प्लाजा का वाक़या है और जो भाटी गेट का वाक़या है उसको आप आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। गुल प्लाजा को आप कंपेयर करें, जो इंडिगो होटल में यहाँ आग लगी थी, जिसको पंजाब गवर्नमेंट ने SQ1112 ने बड़ा मौसर तरीके से इसको हैंडल किया। बाकी जो भाटी गेट वाला एक किस्सा है, ये मेन हॉल जो है ये हमारा एक सोशल प्रॉब्लम बन चुकी है कि जितने भी ये नशाई लोग हैं ये रात को मेन हॉल चुरा लेते हैं, उनको बेचते हैं। तो उसमें गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, अभी जो नया गवर्नमेंट ले आ रही है कि वो प्लास्टिक ला रही है, ऊपर मोनोग्राम पंजाब का बना होगा ताकि ना वो चोरी हो सके ना कोई ना सेल हो सके। तो पहले ये लोहे का होता है इसलिए उठा लिया ये पहले लोहे का होता है, वो कबाड़िए उठा लेते हैं। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पुलिस को कि जितने भी कबाड़िए हैं इन पर जाके देखें, और जिन्होंने जो मेन होल जहाँ से बरामद होते हैं उनको भी सज़ा दी जाए और उनको पता चल जाएगा कौन उतार के। तो ये कंटिन्यूस वर्क है, ये एक दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है। ये पंजाब ने जिस तरह से इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया गवर्नमेंट ने, यही बनता था, ठीक है? यस, बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस दिया है CM पंजाब ने, और बनता भी यही था। और इतना रिस्पांस, क्विक रिस्पांस और ये इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन हमने पहले कभी भी नहीं देखा किसी गवर्नमेंट में भी। तो लगा आई होप ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। थैंक यू। आज भी ये मैं क्या देख रहा हूँ, आप असेंबली ये लेके आ गई हैं, ये तो उड़ा नहीं पाएंगे हम। नहीं उड़ा नहीं पाएंगे, लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा है मुझे कि बसंत की इतनी ज़्यादा खुशी है कि लोग अब वाकई पता लग रहा है कि पंजाब में बसंत मनाई जा रही है कि बसंत के जो रंग है उनको हाँ जी बिल्कुल, मैंने बहुत ज़्यादा, हमारे घर वाले भी बहुत खुश हैं और हमारे मोहल्ला और पूरी आवाम बहुत ज़्यादा खुश है कि जो ये फेस्टिवल हमने तैयारियां की हैं, बारबेक्यू का इंतज़ाम किया है और दाल चावल बनवा रहे हैं और बहुत ज़्यादा हलवा पूरी, भटूरे, हलवा पूरी, बहुत ज़्यादा इंतज़ाम है। गेस्ट वगैरह भी आ रहे हैं, तो इसका तो भरपूर हमने इंतज़ाम किया। पूरा घर हमने अपना सजाया गुड्डियों से, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। और पंजाब में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है कि आवाम बहुत ज़्यादा खुश है। ज़्यादातर जो छोटे बच्चे हैं जो अब जवान हो चुके हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि पहले कभी उन्होंने देखे रहे हैं वो, तो बहुत ज़्यादा जोश खरोश पाए जा रहे हैं वहाँ में। यहाँ पे लेते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे इन्हीं हादसात की, साथ साथ बसंत की जो खुशियाँ हैं उनके ऊपर भी बात हो रही है, लेकिन ये हादसात कैसे रुकेंगे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। सरदार साहब, ये जो हादसात चाहे वो कराची में हो या लाहौर में, ये कितने ही सालों से ये चलता आ रहा है। कहीं पे कहते थे लोकल गवर्नमेंट हो तो ये शायद मसला ना हो, सिंध में तो ये भी मौजूद है और लाहौर का वाक़या भी आपके सामने हुआ भाटी गेट वाला। कहाँ पे मिसिंग क्या है, फैक्टर मिसिंग क्या है? नहीं देखें, मैं इसमें एक बात करूँगा कि जो आईन पाकिस्तान 1973 कहता है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, उनका आर्टिकल है 140A, उसके तहत ग्रास रूट लेवल तक इख्तियारात जाने चाहिए, जो बदकिस्मती से हमारे मुल्क में किसी सूबे में उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इख्तियारात रख लेते हैं सूबा अपने पास, तो इस वजह से इख्तियारात निचली सतह तक नहीं जाते। तो ये मैं समझता हूँ कि जब इख्तियारात निचली सतह तक पहुँचेंगे तो ऐसे हादसात में कमी आएगी। जो इन पार होगा काउंसलर हमारा, चेयरमैन यूसी का, वाइस चेयरमैन यूसी का, हमने तो सारा यानी कि पावर इकट्ठी कर ली है सूबे में। वज़ीर आला के पास है, वज़ीर आला के पास है। तो वज़ीर आला जैसे पंजाब की मैं बात करूं, अब मैनेजेबल नहीं रहा हमारा सूबा, बहुत बड़ा सूबा है, बहुत बड़ा सूबा है। हाँ, इसको 3 हिस्सों में कम से कम तकसीम होना चाहिए, नॉर्थ, सेंटर और साउथ। हाँ। अच्छा, और ये जो सरदार साहब जिस तरह हुकूमत रिएक्ट करती है किसी भी वाक़े पे, लोगों ने कहा जी मरीम नवाज़ ने जिस तरह रिएक्ट किया ये बहुत ज़रूरी था, शायद सिंध में ऐसा नहीं हुआ। आप क्या देखते हैं वैसे हुआ? नहीं, इसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग के पंजाब में भी इतना कुछ हो रहा है। मैं अपने ज़िले की बात करूं, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बुरी है। आए रोज़ डकैती, कत्ल, ऐसी वारदातें हो रही हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ यानी कि टिकटॉक पे हमारी ऑनरेबल मोहतरमा CM साहबा सिर्फ़ और सिर्फ घर बैठकर टिकटॉक करवाती हैं। आप कह रहे हैं कि ग्राउंड पे जब तक इख्तियारात नहीं जाएंगे तो उस वक्त तक ये मामला ठीक नहीं होगा। कराची में गुल प्लाजा का वाक़या, लाहौर में वाक़या हुआ,
हम देख रहे हैं कि मिसिंग क्या है, क्या चीज़ होनी चाहिए, सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जाते, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता, असूल और जो ज़ाब्ते बनाए जाते हैं कवानीन, मिस क्या है? देखिए जो पब्लिक होती है ना उसको भी चाहिए कि हुकूमत का साथ दें। अगर हुकूमत कोई कानून बनाती है, कोई आइन और कानून के तहत उनको कुछ बताती है, सबक देती है कि यार ये आपने ये काम करना है, या असम्बली फ्लोर पे कोई भी कानून जिसकी अमेंडमेंट होती है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन इदारे तो कराते हैं, लेकिन अवाम का तआवन नहीं होता है। जब अवाम का तआवन नहीं होगा उस वक्त इस तरह के हादसात होते रहेंगे। इन हादसात के ऊपर अगर कंट्रोल करना है तो पब्लिक को अपनी हुकूमत के साथ खड़े होकर उन तमाम पॉजिटिव बातों के ऊपर काम करना होगा। ये जो वाक़यात जिस तरह कराची में वाक़या हुआ, लाहौर में एक होटल में भी वाक़या हुआ इंडिगो में, और एक भाटी गेट में वाक़या हुआ, आपके ख्याल में मिसिंग फैक्टर क्या है? हम क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करवा पाते इन चीज़ों पे कि वाक़यात कम हो जाएं, हादसात कम हो जाएं? एक्चुअली देखिए जो इंतज़ामिया थी, वहाँ की जो लोकल इंतज़ामिया थी, ये उनकी गफलत थी। और आपने देखा कि सीएम पंजाब जिस उनका जो विजन है, जो उनका वर्क है, और आवाम की जो जान माल उनकी अवलीन तरजीह, और आपने देखा कि उन्होंने किस तरह इसका एक्शन भी लिया और जो ज़िम्मेदारान थे उन्होंने उनको सज़ा भी दी है। और आपको लगता है कि गवर्नमेंट का रिएक्शन यही होना चाहिए जिस तरह से पंजाब गवर्नमेंट ने दिया? जी बिल्कुल, डेफिनेटली होना चाहिए। बिकॉज़ देखिए लोग हैं, उनकी जान और माल की हिफाजत रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, और जो इतनी जिन्होंने मुजरमाना गफलत की है जिसकी वजह से 2 कीमती जानें चली गई हैं, तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए ताकि मज़ीद आइन जो नए लोग दूसरे लोग हैं वो इस तरह की गफलत ना कर सकें। उनको एहसास होना चाहिए इंसानी जानों का। ये जो वाक़यात मुख्तलिफ हुए, जिस तरह सानिया गुल प्लाजा हुआ, लाहौर में वाक़या हुआ, क्या सिस्टम होना चाहिए जिससे बेहतरी आए? क्या बल्दियाती सिस्टम का कहा जाता था, वहाँ पर तो बल्दियाती सिस्टम मौजूद है लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहा। अब आप क्या समझते हैं कि वाक़यात को रोकना कैसे, कि पहला वाक़या थोड़ी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जैसे देख लें कि जैसे यहाँ पे वाक़या हुआ, ये ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ सिक्योरिटी जो हैं प्रिकॉशनरी जो मेजरमेंट्स हैं उनकी जो गैर मौजूदगी थी। जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट थी और जैसे सीएम साहिबा ने एक नोटिस लिया और उन सबको कैफरे किरदार तक पहुँचाने की बात की है, तो यही वजह बनी है क्योंकि जो प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं या जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जब वो काम कर रहे होते हैं ना, तो जो क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो SOPs दी होती हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पे या अगर आपके कोई कमर्शियल बिल्डिंग है तो उसके लिए ये सिक्योरिटी या प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स लेनी चाहिए, लेकिन वो नहीं ली जाती। उसको अब जैसे आपने देखा कि पंजाब में एक प्रॉपर एक क्रैकडाउन की सूरत हाल जो है वो बनी हुई है सानिया गुल प्लाजा के बाद, और फिर जो ये सानिया हुआ है कि हर बिल्डिंग्स को चेक किया जा रहा है, हर जगह पे हर साल चेक किया जाता है, लेकिन कहीं ना कोई नेग्लिजेंस हो जाती है जिसकी वजह से छोटा मोटा रहनुमा होता है। नया रूल तो नहीं है, ये तो पुराने रूल चल रहे हैं, इस पे इम्प्लीमेंट कहाँ पे मार? अब मेरा ख्याल है यहाँ पे रूल्स और हर चीज़ जो कानून है इस मामले में बिल्कुल क्लियर है और मौजूद है। अब इसके ऊपर ये है कि इन्फोर्सफुली जो है ना हमें इम्प्लीमेंट करवाने की ज़रूरत है, और वो इंशाल्लाह ताला जो गवर्नमेंट है वो करवाएगी। जी ठीक है। और आपको इस वक्त जो माहौल बना हुआ है बसंत का, तो आप खुद भी कहीं पे बसंत बना रहे हैं? जी बिल्कुल, इस दफ़ा हमारी कोशिश होगी क्योंकि मुझे याद है कि लास्ट बसंत जो थी जब एट द टाइम आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, तो वो मैंने मनाई थी, तो उसमें उस वक्त समनाबाद में मनाई थी। समनाबाद में FC कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमारे वो दोस्तों ने हमने अरेंजमेंट्स किए हुए थे वहाँ पे, तो मनवाई थी। इसका मतलब है उस नस्ल से ना जो मिस करती रही है कि यार ये मिस करती रही है। देखें जी, ये लाहौर का नहीं बल्कि पूरे पंजाब का जो है फेस्टिवल है, और जब भी ये होता था शायद आपको याद है यहाँ पे फॉरेनर्स की बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद होती थी, और इतने अरसे बाद आफ्टर 2 डेकेड्स ये होने वाला है, तो इंशाल्लाह ताला ये मेरा उम्मीद है। बस हम ये दुआ करते हैं कि कोई ऐसा वाक़या रहनुमा ना हो, कोई ऐसा मिसहैप ना हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो पंजाब का एक जो है ना बेसिक कल्चरल फेस्टिवल है, और इंशाल्लाह ताला ये बहुत बेहतर रहेगा। जी बहुत शुक्रिया जी। यार ये जो सानिया पे सानिया, यानी चाहे कराची में हो चाहे लाहौर में हो, ज़िम्मेदार कौन है? हम ठीक क्यों नहीं कर पा रहे चीज़ों को? सर देखें, आपने 2 सानिया की बात की, एक सानिया इधर हुआ है जो बच्चा का बेटी का सानिया हुआ है। आप उसकी बात करें तो हमेशा की तरह एक दरबार लगा, जिसको हम कहते हैं, हमारा एक दरबार लगाया गया हमारे CM की तरफ से, और उनसे पूछा गया कि किसको कसूरवार ठहराया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, कसूरवार वो था जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल ने इसको फेक खबर करार दी, उसको आपने कसूरवार क्यों नहीं ठहराया? उनको आपने माफ़ कर दिया।
वज़ीर इत्तलात की बात करें, ऑन फ्लोर उन्होंने कहा जी ये फेक खबर आप झूठ फैला रहे, एक बच्चा चला गया, उसकी डेड बॉडी मिल गई, माँ बच्चे की डेड बॉडी मिल गई, और आपका कानून ये है कि उसके शोर को उठाकर डंडे मार के आप उससे खाली में बस काम करा रहे हो। उससे ये नहीं तरीका होना चाहिए। आपका काम था स्टेप उठाती, जो आप कहती हैं मैं अपराइट हूँ, आपका काम था वज़ीर इत्तलात से सवाल करती हूँ, इस्तीफ़ा मंजूर करती। जहाँ तक आपने कराची की बात की है, कराची में तो आपको पता है क्या सिस्टम है, पीपल पार्टी 2008 से राइज है, वहाँ कुछ भी नहीं करती। क्योंकि इसका हल क्या है? सर इसका हाल ये है कि दोनों हुकूमतें फॉर्म 47 की हैं, ये टिकटॉक और अपने केसेस क्लियर करवाने आए हैं। इनका सियासत ताल्लुक कोई नहीं है, ना गरीब आवाम को रिलीफ देने आए हैं, ना कभी चेक एंड बैलेंस किया है, ये सिर्फ अपने केसेस क्लियर करवाने आए हैं। नहीं, ये सानियात तो तब भी होते थे ना, पिछली हुकूमतों में भी होते थे, उससे पिछली हुकूमतों में भी होते थे। सर देखिए हम सीखा कुछ नहीं ना, हमने बात यह कि हमें सीखा क्या, हमने अगर एक सानिया हुआ है उसने सीखा को नहीं। कराची में फिर कल परसों एक इलेक्ट्रॉन आग लग गई थी, हमने उससे सीखा कुछ नहीं हमने। बहुत शुक्रिया आपका। ये हज़रत जो इंसिडेंट हो रहे हैं, जैसे गुल प्लाजा में हुआ, लाहौर में हुआ, मिसिंग क्या है? यानी रूल्स तो बने हुए हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्टर कहीं पे कुछ करेगा ये सेफ्टी वाली सारे उसे एक्टिविटीज़ करनी है। मिस क्या है? कुछ लोग कहते हैं लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, इसका हल ये है। 70 सालों से ज़ाब्ते तो बन गए लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं हो रहा। देखिए फ़र्क भाई, बदकिस्मती ये है कि इस सोसाइटी में हमारे बदसूरत रवैये बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पर जब भी कोई इस तरह का गुल प्लाजा का बल्दिया टाउन वाला वाक़या होता है तो बड़ी टीवी पे बड़ी लहदे होती है, चैनल्स भी इसको बड़ा हाईलाइट करते हैं, आम बहस भी बड़ी होती है, असम्बली में हो जाती है, हमारे MP MNA सब इस पे बात करते हैं। लेकिन जो ही उसके असरात ख़त्म होते हैं फिर हम खामोश हो जाते हैं और फिर नए हादसे का इंतज़ार करते हैं। तो बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें ख़राबी है कि इस स्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है। जहाँ तक कहा है लोकल गवर्नमेंट भी तो इसी स्ट्रक्चर का हिस्सा है और मौजूद थी। और फिर भी देखें बहुत सारे ऐसे हादसा जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट की मौजूदगी में हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो है ना, हमें अपने स्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है। आप देखें कि जितनी बिल्डिंग्स बन रही हैं पूरे पाकिस्तान में, कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करता। अर्थक्वेक कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। तो बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि पूरी चीज़ों को जो है वो लाइन अप करने की ज़रूरत है, फिर ही जाकर इस तरह के हादसा। आप असम्बली के मेंबर हैं और असम्बली के अंदर कितनी दिलचस्पी देखते हैं आप कि यार ये स्ट्रक्चर, ये रिफॉर्म्स बहुत। देखिए किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए इस पाकिस्तान में किसको नहीं पता, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पता है कि एक्शन इतने % लेता है, SDO इतने % लेता है, SHO इतने में बिकता है, फलां, ये सारा पता है। लेकिन इसके बावजूद ये स्ट्रक्चर नहीं बेहतर हो रहा तो इसकी उम्मीद क्या की जा सकती है? तो अब क्या इसका हल क्या निकाले? अगर पार्लिमान ही रास्ता निकाले आवाम के लिए तो ये आवाम किधर जाए? ये जिस तरह 78 सालों में हम ठेड़े खाते फिर रहे हैं, ये ऐसे ही चल रहा है। ये तो एक इनकलाबी इक़दामात की ज़रूरत है जिसमें आप पुलिसिंग और इस तरह के जो सिस्टम है उनको आप देखें कि बदकिस्मती ये है कि गुल प्लाजा में जो फायर फाइटर्स थे और जो फायर टेंडर्स थे वही लेट पहुंच रही हैं, किसी के पास पानी नहीं हो रहा। तो मेरा मतलब है किसको जवाबदेह करना है? वैसे पुराना खासा वाक़या तो कहीं भी हो सकता है। मैं तो लाहौर, पेशावर, बाकी जगहों में प्लाज़ों में गया हूँ, कोई सूरत हाल अच्छी नहीं है। कोई अच्छी नहीं है। आप देखें, आप दूर ना जाएं, अब लाहौर के किसी प्लाजे में चले जाएं, आप देखें कि तारों का ऐसा जाल होगा कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई यहाँ पे काउंटर। अभी देखें हम समझते हैं कि लाहौर में बहुत स्ट्रिक्ट है, अभी भी ऐसे प्लाजे हैं जिनमें सारे कोई चलानात नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें बसीयत कौम भी और एक शहरी भी, ज़िम्मेदार शहरी होने का जो है वो फ़र्ज़ अदा करना चाहिए, तो फिर ही चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। ये हादसा कराची में हो या लाहौर में, क्या करें? सिस्टम बने हुए हैं लेकिन फिर भी गफलत। क्या कुछ तजवीज़ करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए, कुछ ऐसे होना चाहिए, लेकिन इस सब की मौजूदगी में भी सब कुछ हो ही रहा है। क्या आप देखते हैं, मसला कहाँ है? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, ये निज़ाम की ख़राबी है जो मैं समझता हूँ कि इस पे हमें जो बड़ी अर्ली स्टेज पे इस पे काम करना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट जिस तरह अभी जो इनिशिएटिव्स हैं मैडम
वज़ीर आला के, और यकीन करें कि मैं हमारा बैकवर्ड एरिया है और बड़ा दूर दराज डिस्ट्रिक्ट भावलनगर से मेरा ताल्लुक़ है फैसलाबाद से। तो जो इस टाइम आज की मैं आपको सूरत हाल बताता हूँ कि मैडम साहबा की जो उन्होंने ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स लिए हैं, उस पे जो आज की सूरत हाल है मैं समझता हूँ कि ये पहले से बहुत बेहतर है। और इस पे जो आपने फरमाया ये बहुत पहले हमें इस पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था। यानी हुकूमत को, जो आप हुकूमत का रद्दमल था इस वाक़े पे, आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे ये बेहतर है, इससे बेहतर होना चाहिए या ठीक है? नहीं, मैं समझता हूँ जी ये बहुत बेहतर है और इस पे चेक एंड बैलेंस होना ज़रूरी है। और चूँकि निज़ाम मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसको सिर्फ सिस्टमाइज़ करने की ज़रूरत है। अभी लास्ट मैं समझता हूँ कि मैं कराची गया हूँ तो यकीन करें कि लास्ट वीक में कि रोना आता है वहाँ के लोगों पे। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आप, मुझे बाई चांस ट्रेन पे जाने का इत्तेफाक हुआ फैमिली के साथ, ये तो पता चलेगा कि तो असेंबली जब ट्रेन से गए यकीन करें कि मैं समझता हूँ कि हम फोर्ट अब्बास में रहते हैं, हम अटक में रहते हैं, हम सियालकोट में रहते हैं, मियाँ वाली में रहते हैं, कसूर में रहते हैं, राजनपुर में रहते हैं, डीजी खान भावलपुर में रहते हैं। यकीन करें हम लोग सिंध के मुकाबले में, कराची के मुकाबले में हम लोग जन्नत में रहते हैं। जो हालात हैं और जो वहाँ पे उनका सिस्टम और गंदगी और जो मतलब यकीन जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी हवाले से। आप कह रहे हैं कि जो गिले शिकवे मेरे ज़हन में थे पहले कि पंजाब में ये नहीं, अभी नहीं बिल्कुल देखिए मुझे हुआ कि बिल्कुल मैं सेटिस्फाई हूँ। मैं यकीन करें जो अभी अब जिधर भी जाएँ खूबसूरत साफ़ सुथरे गाँव, साफ़ सुथरा जो हमारा साफ़ सुथरा पंजाब का इनिशिएटिव है, उसका ही कोई कंपैरिजन नहीं, पूरी दुनिया उसको ऑन कर रही है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये गुफ्तगू है वो हादसे, वो वाक़यात जो साल से होते जा रहे हैं। हुकूमत चाहे किसी की भी हो, सिस्टम नहीं बना कहीं पे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बसंत की भी बात करेंगे और ये जो वाक़यात इनको रोका कैसे जाए, सेफ्टी मेजर्स कहाँ पे मिसिंग है, क्या मिस है। एक ब्रेक। वेलकम बैक। आपको अरकान असम्बली की राय दिखा रहे हैं कि आखिर ये जो वाक़यात हैं इनमें कमी कैसे लाई जा सकती है। गवर्नमेंट को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जो वाक़यात हुए लाहौर में हुआ या कराची में हुआ, लाहौर भाटी गेट का वाक़या, सानिया गुल प्लाज़ा, क्या गवर्नमेंट अपना काम सही कर रही हैं, ये हादसा रूटीन है, क्या मिसिंग फैक्टर है? बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम इशू पे आपने सवाल किया है। देखें, ये आज की गवर्नमेंट या मौजूदा दौर का मसला नहीं है। ये बिल्डिंग्स जब बनाई गई थी, ये उस वक्त की हुकूमतों की ज़िम्मेदारी थी कि वो इन बिल्डिंग्स की सही तरह से इंस्पेक्शन करके इनमें जो प्रॉपर SOPs हैं उनके मुताबिक बनाया जाता है इन बिल्डिंग्स को। लेकिन उनकी ज़िम्मेदारी तो इस हद तक ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में आने वाली जितनी भी हुकूमतें हैं, क्या उन्होंने अपना कोई काम किया? अगर उनसे पहले वाली हुकूमतों ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया तो हम तमाम का तमाम इल्ज़ाम उनके दरवाज़े पर नहीं रख सकते। उनके बाद आने वाली तमाम हुकूमतों के ऊपर भी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि अगर पहले किसी SOP पे अमल दरामद नहीं किया गया तो बाद में करवा दिया जाता। अब इंसानों की जानें इतनी चली जाती हैं, आए रोज़ इस तरह के हादसा रूनुमा हो रहे हैं। देखें, अब लाहौर की बात कर लेते हैं, भाटी गेट वाला, जैसे आपने सुना ही होगा, एक बच्ची और उसकी वालदा मैन होल में गिर के वफ़ात पा जाते हैं। कसूर में कल एक 3 साल का बच्चा मैन होल में गिर के वफ़ात पा जाता है। मैं रायवंड से MP हूँ। रायवंड में पिछले 1 महीने में कई वाक़यात हो चुके हैं। मेरे मोबाइल में अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ वीडियोस शेयर कर सकता हूँ, वीडियोस शेयर कर सकता हूँ। CM और PM की रिहाइश और जी बिल्कुल, उनकी रिहाइश गाह से सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पे रायवंड शहर है। वहाँ पे जो इस वक्त ये वाक़या होने, भाटी गेट वाला वाक़या होने के बाद जो असिस्टेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी लगाई गई कि मैन होल कवर्स देखें कितने हैं जो खाली हैं, और अभी तक हज़ारों की तादाद में सर, हज़ारों की तादाद में। आई कैन शेयर द डेटा विद यू, द ऑफिशियल डेटा दैट हैज़ बीन ट्रांसमिटेड टू द DC ऑफिस। इतने बड़े वाक़यात होने के बाद भी जी अभी भी ये सर ये आप वीडियोस देखें, आप चाहें वीडियोस ले लें और इसके साथ आप देंगे स्क्रीन पे आप। जी बिल्कुल चलाइएगा। ये आप देखें और ये देखिए, ये देखिए, ये सारे मैनुअल कवर हैं जिनकी तस्वीरें मैंने इंतजामिया को, ये रायवंड की तस्वीरें, ये नीचे नाम लिखे हुए हैं सारी गलियों के, मोहल्लों के। वाक़ये के बाद फिर सारे इनके ऊपर कवर हो गए ये वैसे के वैसे आपके सामने। और ये तस्वीरें आप देखिए किस दिन की हैं, ये डेट देखिए, बिल्कुल ठीक है। इस पे आप तारीख भी देख सकते हैं। ये 1 फरवरी की तस्वीर है। ने कहा है कि गवर्नमेंट के दादोशुमार ये कहते हैं कि रायवंड में 800 से ज़ायद ये मेन होल जो हैं, ये इनके ऊपर अभी कोई कवर नहीं है। ये 800 वो कुएँ हैं, मौत के कुएँ हैं ये, जिनके अंदर कोई भी गिर सकता है। और आप कई अमवात पिछले 1 साल में
मेरा ख्याल है कुछ 6-7 अमवात इसी बायस हुए हैं। अभी कोई 3-4 महीने पहले की बात है, हमारा जो रायवंड का बस्सी मीनपुरा का डिस्पोजल है, 3 कीमती जानें वहाँ पे गिर के उनकी मौत वाक़या हुई है। ने अपने खिताब में फरमाया कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहिबा, आप तमाम पे भी उतनी ही जिम्मेदारी आयद होती है जितनी इस कॉन्ट्रैक्टर पे होती है। आपने चार्जशीट तो उन पे फ्रेम कर दी, लेकिन उस चार्जशीट को क्या उस पर कोई कार्रवाई भी की? आप कह रहे हैं कि कहा तो सही कि भाई आप सब जिम्मेदार, लेकिन आप लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, आप सिर्फ लफाजी कर रहे हैं, आप जिम्मेदार हैं, लेकिन जिम्मेदारान पे कार्रवाई तो कोई नहीं की गई। अब मैं ये समझता हूँ कि जिस शख्स ने, जिस वज़ीर आला ने उन पे ये इल्ज़ामात लगाए और कार्रवाई नहीं की, ये चार्जशीट उसी तरह बाकायदा वज़ीर आला के ख़िलाफ़ बनती है। कार्रवाई नहीं होती तो फिर वही बात है, वज़ीर आला ज़िम्मेदार है, या उनके साथ उतनी ही ज़िम्मेदारी चीफ मिनिस्टर की भी बनती है अगर वो कार्रवाई नहीं कर रही, या उनके साथ मुलव्वस हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। ये जो हादसा हैं, चाहे कराची वाला हो, गुल प्लाजा, चाहे लाहौर वाला, क्या होना चाहिए था, क्या मिसिंग है, क्या ठीक नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसा तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है, इसमें किसी की ख्वाहिश नहीं होती कि हम कोई ज़्यादती करें किसी के साथ। ये बिल्कुल इत्तफाकिया होता है और मैं समझता हूँ कि किसी की नेग्लिजेंसी नहीं है, लेकिन सिर्फ मिस हैंडल हुआ है। लाहौर वाले क्या आप तनाजुर में कह रहे हैं? नहीं, दोनों। कराची वाला भी मिस हैंडल हुआ है और ये भी मिस हैंडल हो गया है। फौरी एक्शन हो जाते तो काफ़ी नुकसान से बचा जा सकता था। हुकूमतों को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए इस तरह के वाक़े पे, जिस तरह पंजाब ने किया, सिंध ने किया, दोनों से आप मुतमिन हैं? पंजाब ने तो अल्हम्दुलिल्लाह जो CM साहबा ने फौरी एक्शन लिया, फ़ौरन जो इंतज़ामिया को भी कहा है कि भी उनकी जो गलतियां हैं उनका एहतसाब किया, और उधर भी वो कमेटी बनी है, उन्होंने उस पर एक्शन लेने की कोशिश की है। तो हाँ जी, वो कोशिश हो रही है। बाकी जुडिशल कमीशन बन गया है, तो इंशाल्लाह दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। आपको नहीं लगता कि इख्तियारात की नीचे जब तक अब मुंतकिल ना करें तो इस तरह के हादसा होते रहेंगे? इख्तियारात का मुंतकिल होना ज़रूरी है। पहले लोकल गवर्नमेंट में डाउन साइजिंग होती थी, जिससे जो काउंसलर्स हैं, नाज़मीन हैं, वो फौरी एक्टिव हो जाते थे, क्योंकि उनके वोटर सपोर्टर और वो ज़्यादा जल्दी से उसका हल निकाल लेते थे। वो लोकल गवर्नमेंट हाँ, लोकल गवर्नमेंट का टीयर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इससे पहले आपने बसंत मनाई कभी? हमने तो बहुत बसंतें मनाई थी, और मुझे याद है मेरे बेटे ने पूरा एक कमरा जो था हमसे लिया हुआ था, जो डोरों से और पतंगों से भरा होता था, और हम बहुत सारे इवेंट्स भी एंजॉय करते थे। पूरी दुनिया से लोग आते थे, कई मेहमान हमारे घर भी ठहरते थे, होटल्स बुक होते थे, तो हमने तो बहुत बहारें देखी हैं बसंत की। दोबारा वही माहौल देख लें, मौजें करवा दी हैं CM साहिबा ने लाहौरियों की, और वही रौनक उसी तरह से आप कह रहे हैं रौनक लौट है। माशाल्लाह मोची गेट में मेरे ख्याल में तिल धरने को जगह नहीं है वहाँ पे और जो ख़ास तौर पे जो यूथ है हमारी, जो कि 20-25 साल की उम्र की है, वो तो इस तरह से खुशियाँ मना रहे हैं जिस तरह उनकी शादी होती है।